नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में और बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं, जो राजस्थान टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो अपना पेपर हुआ था, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वाला और उसमें जो है उत्पादन वितरण वाले जो प्लांट हैं, पावर प्लांट है, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है या फिर अपने जो हैं रामगढ़ वाला है या फिर कोटा है, सूरतगढ़ है, बारां वाला प्लांट है। उनकी जो उत्पादन वाले जो जितने भी पावर प्लांट हैं, वहाँ पे उनकी जो काउंसलिंग करके पोस्टिंग दे दी है लगभग। लेकिन अभी हमारी काउंसलिंग रहती है जेबीवीएनएल की, अजमेर विद्युत वितरण निगम की और जोधपुर विद्युत वितरण निगम की, तो अभी काउंसलिंग होना भी बाकी है। फाइनल रिजल्ट आ चुका है लेकिन काउंसलिंग होना भी बाकी है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आती है कि भई ये जो भर्ती है अपनी कोर्ट कोर्ट में चली गई है। कोर्ट केस किया था, एक बहुत अच्छा रीज़न था जिसके ऊपर कोर्ट केस किया गया था। उस बच्चे ने उस टाइम पे भी मेरे को बताया था कि सर इस तरीके से जो है मैं अकेला यहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ी-सी मतलब मुझे अगर कोई और भी बच्चे साथ आ सके तो हेल्प कर दीजिए। उस टाइम पे भी अपन ने वीडियो डाली थी इस बारे में कि यार जुड़ जाइए आप लोग, थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। सब लोग साथ में जाते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट लगता है और फीस भी थोड़ी जो है कम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन हो सकता है पता नहीं कुछ बच्चे मिले, कुछ बच्चे नहीं मिले। सबसे पहले इसमें आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई जो है उसका जवाब नहीं दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। आरटीआई यही थी कि ना तो कोई आंसर की जारी की गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से और ना कोई ऑब्जेक्शन माँगे गए थे। आज की डेट में देखा जाए तो भई सारी जितनी भी संस्था हैं या जितने भी डिपार्टमेंट है या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, कोई भी चयन आयोग है या फिर हमारा आरपीएससी है या इवन मैं कहूँ कि यूपीएससी भी आजकल तो आंसर की जारी करने लगा है। तो फिर हमारी आंसर की क्यों नहीं आई? भाई वैलिड रीज़न है, बिल्कुल जाना चाहिए था कोर्ट, आप सबको जाना चाहिए था, मैं तो इवन ये कहूँगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों को भी जाना चाहिए था, एट लीस्ट आंसर की तो हो। खैर ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, बट आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यार। और अब हम बात क्यों कर रहे हैं इस भर्ती के ऊपर? क्योंकि भई अभी आपकी काउंसलिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डिसीज़न की वजह से जो ये डिसीज़न आया है कोर्ट का जो ये है जयपुर पीठ ने ये डिसीज़न दिया है कि भई इस भर्ती से जुड़े मामलों से जो डिपार्टमेंट है कंसर्न उनसे जवाब माँगा है कि आपने आंसर की क्यों नहीं जारी की गई है आपके द्वारा और ऑब्जेक्शन भी नहीं माँगे गए। और आरटीआई में जब जवाब माँगा गया था, तो आपने आरटीआई में भी जो है कोई जवाब नहीं दिया है। अपन देख लेते हैं यहाँ पर ये है कि आपत्तियाँ दर्ज कराने का अवसर नहीं मिला था और साथ ही सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत माँगी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जबकि अंतिम परिणाम घोषित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है? तो अगर अपन बात करें भई मामले की जो है सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों से जवाब माँगा है। कुछ नहीं है, अभी आपकी जो वैकेंसी है इसमें यही डिसीज़न इन्होंने दिया है कि आपका अगर आप काउंसलिंग करवाते हो और आगे बढ़ते हो इसी डिसीज़न के साथ में, तो भाई आपकी जो भर्ती है वो इस फैसले के अधीन रहेगी। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आप भर्ती प्रक्रिया रोक दीजिए। नहीं, आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये ट्रांसफ़र वग़ैरह खत्म होते हैं। फिलहाल में यही है कि लेकिन हाँ, भई विभाग से हाई कोर्ट ने ये जवाब माँगा है कि आप आंसर की और ये सब चीज़ें जो इन्होंने बोला है, इसकी जो अपन देख लेते हैं कि आरटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्ट गणेश राम मीणा जो है कि एकल पीठ ने जो है प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि याचिका लंबित रहने के दौरान इस पद पर की जाने वाली सभी नियुक्तियाँ जो है अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेंगी। यही अपन कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा लास्ट में इस कोर्ट का, अभी फैसला तो आया नहीं है अभी इस जो मामले का, जो भी अंतिम फैसला होगा उसके अधीन रहेगी। इन केस जो है अगर फैसला इस तरीके से आता है, तो भाई रिज़ल्ट भी रिवाइज़ हो सकता है या फिर रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं होगा तो अगर कुछ खामियाँ पाई जाती है, तो कुछ भी हो सकता है, जो भी कोर्ट जो है माननीय कोर्ट आदेश देगा, वही आपको मानना पड़ेगा विभाग को और उसी तरीके से रिज़ल्ट जो है रिवाइज़ भी करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल का यही है, फिलहाल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिनका सिलेक्शन हो गया, आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी, एज़ इट इज़ जैसे भर्ती प्रक्रिया चलनी है वैसे ही चलेगी। फिलहाल में बट हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने ये अकेले ने अपने मेहनत करी है और इतने आपने पीछा किया है, इसने अकेले ने कोर्ट केस किया है, तो मैं कहूँगा आप सभी इनके साथ जुड़िए और भाई इनका आप सभी का भी ये मामला है आंसर की आप सभी को ज़रूरत मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा लगेगा कि यार आंसर की नहीं आनी चाहिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ है एट लीस्ट वो तो इनके साथ आइए
और अपने आंसर की के लिए माँग कीजिए, डिमांड कीजिए डिपार्टमेंट से और इनके साथ जुड़िए, इन वकील को अगर कोई फ़ी ज़्यादा लगी है, तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए यार, बहुत कम आपकी फ़ी हो जाएगी। बाकी तो यही है कि जिनकी सिलेक्शन हो चुका है, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी यार, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया एज़ इट इज़ जैसे चलनी है वैसे ही चलनी चलेगी और आपका जो शेड्यूल है काउंसलिंग का उम्मीद है कि अगस्त के पहले वीक या दूसरे वीक 10 अगस्त से पहले-पहले आ जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल में तो ट्रांसफर्स के अलावा कुछ भी कोई भी और काम चल नहीं रहा है। ये आप भी देख रहे हो ट्रांसफर की लिस्ट है वो छूटा-छूट आ रही है डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो इसलिए ट्रांसफर का काम जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और काउंसलिंग इस आदेश की वजह से कोई डिले नहीं होगी, जैसे होनी थी वैसे ही होगी। ठीक है दोस्तों? थैंक यू और वीडियो लाइक कीजिए यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।